अहले बैत का जिक्र करने असी अहले बैत तो मजलूम नहीं समझते, असी अहले बैत तो मजलूम नहीं समझते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइक वल बरियात वल मुजहर वल खफियात व बियदिहि मलकूतुल अर्ज़ि वस समावात अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल व उम्मिय्यिल व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान इस्लाम, जैसा कि अभी मुहर्रम की आमद है तो कुछ बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले, बनु अब्बासिया की हड्डियों को चूस चूस कर परवान चढ़ने वाले, नाम निहाद अपने आप को उलमा कहलवाने वाले अक्सर मज़हब अहले बैत पर एतराज़ात की बौछार करते हैं और ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इमाम हुसैन के गम में रोना ये बिद्दत है, ये शिरक है, कुफ़र है और बहुत सारे और भी एतराज़ात किए जाते हैं। यहाँ तक कि मैं तो मोहतरम ही कहूँगा कि इखलाक का तकाज़ा यही, हमने इखलाक मोहम्मद व आले मोहम्मद से लिया है, जिनमें पीर खादम रिज़वी साहब हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। खादम रिज़वी साहब फरमाते हैं कि हुसैन को मैं मज़लूम नहीं मानता। हाँ, यहाँ पे मैं गुज़ारिश ये करता हूँ कि आपके मानने ना मानने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि अबू जहल, अबू लहब हमारे रसूल को रसूल माने ना माने, मगर रसूल की रिसालत में कुछ फ़र्क नहीं आता। इसी तरह कोई परवरदिगार आलम को खुदा माने ना माने, उसकी खुदाई में कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या मौला अली को कोई माने ना माने, उनकी इमामत में कुछ फ़र्क नहीं आता। अब यहाँ पर रहा मसला मज़लूम का कि इमाम हुसैन को कुछ खादम रिज़वी समेत कुछ और उलमा और मसालिक इमाम हुसैन को मज़लूम नहीं मानते। यहाँ पर मैं उनकी खिदमत में गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, एक हद तक आप दुरुस्त कहते हैं, क्योंकि अगर आपने इमाम हुसैन को मज़लूम मान लिया ना, फिर आपको अपनी नई नस्ल को ये बताना पड़ेगा कि इमाम हुसैन पर जुल्म करने वाला कौन था। मैं दोबारा अपने अल्फाज को रिपीट करता हूँ कि अगर आपने वाक़ियतन इमाम हुसैन को मज़लूम मान लिया, मज़लूम कब होता है? जब कोई ज़ालिम जुल्म करने वाला हो। अगर आप मज़लूम इमाम हुसैन को कहेंगे तो फिर नई नस्ल का ये आज का नौजवान आपसे सवाल करता हुआ नज़र आएगा कि इमाम हुसैन पर जुल्म करने वाला वो ज़ालिम कौन है। फिर आपको जबरन कराहतन आपको बताना पड़ेगा, वरना फिर हम बताएंगे। आप बताएं तब भी बात वही है, जब हम बात आएंगे बात भी तब है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि इमाम हुसैन पे जुल्म करने वाला, फिर सवाल होगा कि यजीद की परवरिश किसने की थी, क्योंकि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरत इस्लाम, कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। व अबवैह युहव्विदानिही व युनव्विरानिही, और जो उनके वालिदैन होते हैं वो परवरिश करके बच्चे को अपने मज़हब पे ले आते हैं। अगर यजीद ज़ालिम बना तो ये किसकी परवरिश का नतीजा है? यजीद शराबी बना तो ये किसकी परवरिश का नतीजा है? यजीद ज़ानी बना तो ये किसकी परवरिश का नतीजा है? यजीद में अगर जुआ है शिकारी का, वो दिलदादा था शिकार करने का, तो ये परवरिश सामने आएगी। फिर सवाल और भी बड़े पैदा हो जाएंगे। हाँ, वजह यही है कि हम हुसैन को मज़लूम ही ना माने। मज़लूम मानेंगे तो फिर ज़ालिम का नाम बताना पड़ेगा, फिर जुल्म बताना पड़ेगा कि किस पर, फिर हुसैन का बताना पड़ेगा। हुसैन कौन है? नवासा रसूल है, नवासा सैयदुल मुरसलीन है, फ़ज़्ल अली बतूल है, कुरान के नस्ब रसूलुल्लाह के बेटे हैं। फिर आपको कुरानी आयात से बताना पड़ेगा अज़मत हुसैन। ना हम हुसैन को मज़लूम माने, ना अज़मत हुसैन बुलंद करे, और ना यजीद के ये जो उसके ये जुल्म है वो नई नस्ल पर सामने आए। अगर ज़ालिम मानेंगे तो फिर यजीद बताना पड़ेगा कि यजीद ने अहले बैत को, मोहम्मद व आले मोहम्मद को, रसूल के खानवादे को शहीद किया। मासूम बच्चे को नहीं छोड़ा कि 6 माह का बच्चा, उसको प्यास लगी तो 2 घूंट पानी देने की बजाय मलाउन खुरमला का तीर का निशाना बनाया गया। हम शक्ल पैगम्बर जनाब अली अकबर को शहीद किया गया, रसूल की औलाद को शहीद किया गया, रसूल की बहु बेटियों को कैदी बना के यजीद ने अपने दरबार में रखा। यजीद ने रसूल की बेटियों के सरों से चादरें छीनी। यजीद के जुल्म फिर आपको बताना पड़ेंगे। तो यही वजह है कि यजीद के जुल्म बताने के लिए आपने हुसैन को मज़लूम मानना ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे एक और भी मसला सामने आता था कि रिज़वी साहब कहते हैं कि हुसैन के गम में रोना नहीं चाहिए। जी मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पे एक मैं बहुत बड़ी किताब का हवाला देना चाह रहा हूँ, जज़ाइलुस सहाबा। सफ़ा नंबर है इसका
675 पे अल्लामा साहब इमाम साहब फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुख्तलफ़ सिलसिलों से हदीस हमें दी है। तो इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ने फरमाते हैं कि जो कोई शख्स हमारे ऊपर एक आंसू भी, हमारे ऊपर वक़्त के इमाम, हमारे भाइयों के इमाम अहमद बिन हम्बल फ़ज़ाइलुस सहाबा में सफ़ा नंबर 675 में ये फरमा रहे हैं कि इमाम हुसैन का ये फरमान है कि अगर कोई शख्स हमारे ऊपर एक आंसू भी बहाए या एक कतरा अश्क का भी बहाए तो खुदावंद आलम के पास उसका जो सबसे कम अजर है वो जन्नत है। यानी कि जन्नत कितनी सस्ती कर दी गई है इमाम हुसैन की मोहब्बत में। एक कतरे का मोल है जन्नत जो इमाम हुसैन के गम में बहाया जाता है। अब मसूस यहाँ पे एक और बात मेरे सामने है अस्वाइकुल मुहरिका में जनाब अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बरवायत हैं उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ारों सलाम हो हमारे इस माँ मोहतरमा पर कि वो एक रवायत करती हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम को जब मैं सो गई, वो एक आपके सामने रवायत है कि जबरील मट्टी लेकर आए थे, मट्टी को शीशी में डाला गया, उम्मे सलमा के सुलह ने हवाले किया। तो वही रवायत बीबी आगे बढ़ाते हुए रवायत को बढ़ाते हुए कह रही हैं कि जब मैंने देखा कि तो कहने वाला कत्ल हुसैन की रात ये कह रहा था, मैंने ये कहते हुए सुना कि ए हुसैन को जहालत से कत्ल करने वालों, तुम्हें अज़ाब व ज़िल्लत की खुशखबरी हो कि तुम पर इब्न दाऊद मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से तुम पर लानत पड़ चुकी है। बीबी फरमाती जब मैंने कानों में मेरे में ये आवाज़ आई कि तो बीबी कहती मैं फ़ौरन उठ के मैं फ़ौरन शीशी को देखा तो शीशी खून बन के उबल रही थी, वो खून वाली शीशी बह गई है। इसको और भी रवायत के इब्न साद ने शाबी से भी बयान किया है और मुख्तलफ़ सिलसिलों से भी ये रवायत अल्हम्दुलिल्लाह मुस्नद इलैह है, मुस्नद है। हर किस्म की कहले ज़ौफ़ से ये रवायत पाक है। इमाम हुसैन के गम में रोना बीबी उम्मे सलमा का रसूल पाक का साहब पैगम्बर की ये सुन्नतों में से एक सुन्नत है।